हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मूनलाइट स्पिरिचुअल टैरो। तो दोस्तों, इस बार हमारा 75 वर्ष है स्वतंत्रता दिवस का। जी हाँ, 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये इतना महत्वपूर्ण दिन है हम सब के लिए। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दैट्स वाई आई केम अप विद दिस रीडिंग, जहाँ पर मैंने सोचा कि चलो लेट्स डू रीडिंग जहाँ हम सब एक दूसरे को ये जान सके कि वॉट रियली वी नीड टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम। हमें क्या अपनी लाइफ से स्वतंत्र करना चाहिए ताकि हम अपना बेस्ट वर्जन बन सके। सो गाइस, दिस रीडिंग वाज फॉर द सेम पर्पस। तो इस रीडिंग के लिए मैंने 3 पाइल सेलेक्ट की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेडिटेट कीजिए, तीनों पाइल को देखिए और फिर चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको बिलो मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो प्लीज़ सिलेक्ट द पाइल विच रेजोनेट्स द मोस्ट विथ यू। ओके, सो फॉर पाइल 1 वी हैव दिस ब्यूटिफुल फ्लैग, ये झंडा है। फॉर पाइल 2 वी हैव दिस गॉर्जियस मैप ऑफ इंडिया। ये सब पिन है, ये सब अलग अलग पिन है, गाइस कितने प्यारे हैं ये। And then for pile 3 we have this heart with Indian flag. तो गाइस अपना पाइल सेलेक्ट कीजिएगा और टाइम स्टैम्प पे जाइएगा। आई होप यू ऑल लाइक दिस रीडिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू। तो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है, ये हटा देते हैं। तो पाइल 1 जिन्होंने ये झंडा चूज़ किया है, उनकी रीडिंग। पाइल 1, व्हाट यू नीड टू लेट गो ऑफ। आपको किस चीज़ से इंडिपेंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में। पाइल 1 लेट्स सी। ओके, सो फॉर पाइल 1 चूज दिस कार्ड, देन वी हैव अनदर कार्ड। ओके, ये कार्ड, एक और। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए गाइस, कोई ना, हम फिर से शफल करेंगे। ओके, दिस कार्ड एंड देन व्हाट्स इन द बैक। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ठीक है। तो पाइल 1 आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको किस चीज़ से इंडिपेंडेंस चाहिए। ओके, तो पाइल 1, मुझे जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ लग रही है वो ये है कि आपको लेट गो कर देना चाहिए, आपको इंडिपेंडेंस चाहिए रिजल्ट से। जी हाँ, आप अपनी जर्नी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, यू आर मोर फोकस्ड ऑन द रिजल्ट। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप काम इसलिए नहीं करें क्योंकि काम करना है, बट रिजल्ट्स पाने के लिए। एंड आई नो हम सब रिज़ल्ट पाने के लिए काम करते हैं, बट आपका फोकस जो है, आपका फोकस रिज़ल्ट पे कुछ ज़्यादा ही है। इतना ज़्यादा है कि यू जस्ट गेट मोर एंग्शियस, आपकी पूरी एनर्जी जो है वहाँ पर फोकस्ड हो जाती है। एंड देन जब ऐसा हो रहा है तो आप अपने जो काम है उस पर ध्यान ना देकर ये ध्यान दे रहे हैं कि वो रिज़ल्ट कैसा आएगा। आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट अपने आप ही आएगा। एंड देन दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये है कि आपका मन बहुत डोलता है। जी हाँ, कभी आप स्पेक्ट्रम के एकदम ऊपर चले जाते हैं, कभी स्पेक्ट्रम के नीचे चले जाते हैं। कभी आप सोचते हैं कि आज मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो मैं इसी पे फोकस करूँगा, अचानक से फिर ऐसा होता है कि आप तुरंत दूसरे प्रोजेक्ट पे मूव कर देते हैं। तो यू नीड टू हैव अ लिटिल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ गाइज। आपको चाहिए कि आप वो चीज़ जो भी कर रहे हैं पहले सोचिए कि आपने क्यों सिलेक्ट किया है उस चीज़ को। एंड जब सिलेक्ट कर ही लिया है तो उसे पूरा करें। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, आप उसे भी करिए, बट जस्ट बिकॉज कुछ नई चीज़ आ गई है इसका मतलब ये नहीं कि आप पुरानी चीज़ को पूरी तरह से छोड़कर चले जाएं। तीसरी चीज़ जो मुझे आपके लिए लग रही है, जो आपको करना चाहिए पर आप कर नहीं रहे हैं, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर मेंटर्स, योर गाइड्स और जो एल्डर्स हैं आपकी लाइफ में उनके साथ, क्योंकि आपको वो बहुत कुछ सिखाएंगे। तो मे भी हो सकता है कि आप उनकी बातें सुन नहीं रहे हैं,
तो वजह से कि आप उनकी गाइडेंस फॉलो करें, लाइफ में आपको बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो मुझे लग रही है गाइस आपके साथ, ये है कि आप जब जाते हैं ना पूरे फुल स्विंग में जाते हैं एकदम जोश लेकर, बट वो जोश जाते जाते रास्ते में गायब हो जाता है, वो स्टेबिलिटी नहीं आती। भले ही आप सोचेंगे कि हर बार यही होता है आपके साथ कि आप भाग रहे हैं फुल ऑन जोश में, पर कहाँ गए आपको पता ही नहीं चलता है। ये रीज़न इसलिए भी है क्योंकि यू आर नॉट इन्जॉइंग द जर्नी। तो वो जर्नी को तो इन्जॉय करना ही है हमें। एक चीज़ मुझे और लग रही है कि आप ये बेटर कैसे कर सकते, तो आई से कि यू नीड टू वर्क मोर ऑन योर ग्राउंडिंग। जी हाँ, आप अलग अलग तरह से ग्राउंडिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट वे है ग्राउंडिंग करने का कि जस्ट गो फॉर अ नेचर वॉक। अपनी फुटवेयर हटाइए और जो भी ग्राउंड है जहाँ पर आपको घास मिल रही है, ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर आप चल सकते हैं, आप वहाँ पर जाके अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि अर्थ आपको जो स्टेबिलिटी देगा वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। और ऐसा नहीं है कि आपके जितने प्लान्स आप छोड़ रहे हो वो सब प्लान्स आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं, बट आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, यू आर दैट केपेबल। बट वो रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये जो शिफ्टिंग हो रही है एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट, वो बहुत ही फास्ट हो रही है, तो you need to control that shifting. So guys, I hope you get independence from this tendency of just moving around. Try to be more focused on your goals. एक ख़त्म करिए फिर next पे move on करिए. And if you guys resonated with this reading, please like, comment, share and subscribe. Thank you. So pile 2. जी हाँ, जिन्होंने भी ये तिरंगा चूज़ किया है, let me put it nicely. ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। पाइल 2, व्हाट यू नीड टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम। पाइल 2, सो फॉर पाइल 2, ओके, लेट मी टेक आउट दिस कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देन वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, and the third card is Knight of Swords. Okay, देखते रिवर्स में क्या कार्ड है। रिवर्स में वी हैव Queen of Pentacles. Okay, let me put it like this. तो guys, what you need to get independence from. Okay, so pile 2, आपको देख के मुझे ये लग रहा है कि you really need to get independence from inaction. It's time to go ahead and take action. pile 2, अब आपको पता है लाइफ में कि आपको करना क्या है, बट फिर भी कुछ ऐसी बातें होती है आप किसी रीज़न से अपने आप को बहुत डाउट करते हो। इन द बैक ऑफ योर माइंड यू नो कि आपको दोनों चीज़ में से कौन सी चूज़ करनी है, और आपको पता है, बट मे बी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं या हो सकता है कि आपके आसपास के लोग हो, उससे आप जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो आप वो चीज़ें जो करना चाहते हैं खुद से वो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मुझे देखती है, इट्स लाइक कि यू ऑल्सो नीड अ वेरी डिटेल्ड एंड प्रिसाइज प्लान कि आपको अगर वो चीज़ करनी है तो आपको कैसे करनी है। तो यू रियली नीड टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इनएक्शन एंड इनएडिक्वेट प्लानिंग। आपको प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड मैं तो ये भी बोलूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आप उस स्टेज पर नहीं हैं जब आप खुद से प्लानिंग कर सकते हैं, देन गो अहेड एंड आस्क फॉर हेल्प। एंड मोर देन हेल्प आई विल से कि टेक एक्सपर्ट एडवाइस, क्योंकि आप हर चीज़ खुद से नहीं कर सकते हैं। सो यू रियली नीड एडवाइस रिगार्डिंग समथिंग। एक और चीज़ जो मुझे लग रहा है, ये जो आपके मन में चलती रहती ना बातें कि ये क्या हो रहा है, ये क्या होने वाला है, क्या आगे क्या होगा, आप अननेसेसरी बर्डन करते हैं अपने आप को जस्ट बाय थिंकिंग सो मच। तो ये जो आप काम नहीं कर रहे हैं, इन काम को आप रिप्लेस कर चुके थिंकिंग से, तो आपको लगता है कि आप उस चीज़ के लिए बहुत एनर्जी दे रहे हैं, विच इज़ ट्रू, यू आर गिविंग एनर्जी, बट दैट एनर्जी इज़ नॉट कमिंग अप
एंड मेकिंग समथिंग फॉर यू, क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी वेस्ट हो रही है। वो एनर्जी का कुछ भी टैंजिबल रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा है। और ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकता, आपको आराम से रिज़ल्ट मिलेगा, बट अभी वो रिज़ल्ट आया नहीं है। तो आई से कि नाउ इट्स टाइम। तो विद पेज ऑफ पेंटिकल्स आई से कि अभी आने वाले जो कुछ महीने हैं उसमें आई जैसे कि प्लान द सीड्स ऑफ थिंग्स यू रियली वांट टू डू, take all the advice from the people, and especially people that are very senior to you in that profession. Okay, just an example, if you want to make an advertisement company, or you want to create something of your own, तो I'll suggest कि आप इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आप सब चीज़ खुद से कर लेंगे, गो अंडर देम, वर्क अंडर देम। अब भले एक इंटर्नशिप के लिए चले जाइए उनके साथ, तो भले ही वो इंटर्नशिप हो क्यों ना हो या अप्रेंटिसशिप हो, तो आपको अभी वो स्किल्स लर्न करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके आइडियाज़ हैं ना वो आ नहीं रहे हैं खुद से, और वो आएंगे भी नहीं क्योंकि जिस लेवल पे आपको सोचना है आप उस लेवल पर सोच नहीं पा रहे हैं। तो यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ दिस इनडिसिजन, इनएक्शन, and just going with the flow without any plan. Other thing I'm seeing is you'll really get good results, undoubtedly, but उसके लिए अभी आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है guys, and have patience. आपके में patience की कमी दिख रही है मुझे, and don't be so focused कि अभी आप कितना आपकी इनकम कितनी हो रही है। अब स्टार्ट थिंकिंग लॉन्ग टर्म कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। जस्ट बिकॉज आप 2 महीने किसी के अंडर कर रहे हैं, यू नॉट अर्निंग दैट मच, इट्स ओके, बट आप ये देखिए कि हो सकता है 2 महीने के बाद आपका लेवल इतना हाई हो जाएगा कि यू कैन जस्ट रीच हाइट्स। तो गाइज हैव पेशेंस। I hope this resonated with you guys, and if this resonated, please like, share, subscribe. Thank you so much. So for people, those who have selected pile 3 with this beautiful heartbeat, this reading is for you guys. Let me put it nicely. तो pile 3 ये reading आपके लिए है. What you need to let go of, आपको किस चीज़ से इंडिपेंडेंस चाहिए. ओके, वाओ, अपने आप का आ गया ये कार्ड, 9 of cups. ओके, वाओ. Then we have the moon. Okay, and then let's see last card, Ace of Cups. and then देखते हैं बैक में क्या है. So in the back we have Temperance. Okay, pile 3. Wow, you need to really get independence from your emotions. इतना क्लियर कार्ड आया आप लोगों के लिए that your emotions are stopping you from being your real version. आपको जो इमोशनल फुलफिलमेंट की ज़रूरत है वो आपको इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपके जो पुराने इमोशंस हैं, they are blocking you from abundance, they are blocking you from satisfaction. And the other thing that's blocking you is the way how you perceive things. Okay, because the moon card is all about your subconscious. आप चीज़ें कैसे लेते हैं, उनको perceive कैसे करते हैं, how you put it out. It's just कि मूवी कुछ भी चल रही है, वो मूवी आप अपने परसेप्शन से देख रहे हैं, राइट. कई लोगों को हॉरर मूवी अगर देख रहे हैं तो उतना डर नहीं लगता, बिकॉज फॉर देम इट्स ओके, बट कई लोगों को इससे बहुत डर लगता है. तो गाइस, इट्स अबाउट योर परसेप्शन, टाइम टू चेंज इट. द थिंग इज़, आपको लगता है कि आपने एक इमोशनल जो लोगों से डिस्टेंस बना के रखा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू अकॉर्डिंग टू यू, पर ऐसा नहीं है गाइज. आप बहुत सारे इमोशंस को ब्लॉक करके भी रखे हैं और आपको लग रहा है कि वो चीज़ें एक्चुअली में अच्छी है, बट द थिंग इज़ मोस्ट ऑफ देम कम आउट ऑफ योर फियर. अगर यही चीज़ आप इसलिए ब्लॉक करके रखते क्योंकि वो इम्पैक्ट कर आपको नेगेटिवली, तो अलग बात होती. बट अभी आपका वो मुझे अलग लेवल दिख रहा है. इट्स मोर अबाउट इग्नोरेंस एंड इन अ इगोस्टिक मैनर, कि आप जो लोग कहना भी चाह रहे हैं, आपको कोई शायद कुछ समझाना भी चाह रहा है, तो आप वो समझने के लिए रेडी नहीं है. दिस इमोशनल वॉल जो बनाया आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, वो आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर रही है. ओके,
इट्स नॉट कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, आप दिखाते कि नहीं पड़ता है, राइट, बट अंदर ही अंदर आपको पता है कि आपको कितना फील होता है. यू आर समवन हु रियली लव्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ओके, बट वो एक्सप्रेशन आप कर नहीं पा रहे हैं, अपनी जो दिल की बातें किसी को नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि वो जो बैरियर बना हुआ है, वो बैरियर आपका जो फियर है बहुत बड़ा है. तो you really need to let go of that emotional barrier, those fear. The other thing I see is आप चीज़ों को ना जो रहती हैं उनसे कई ज़्यादा डेप्थ में समझते हैं, ठीक है, और समझ के अपना इंटरप्रिटेशन बनाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, ठीक है. पर वही चीज़ अगर हम कुछ ज़्यादा ही करें, इतना ज़्यादा कि वी गो इनसाइड टू मच, तो हम शायद उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे. तो आपके साथ यही हो रहा है कि आप जा तो रहे हैं बट जाकर वापस नहीं आ रहे उन चीज़ों से. तो फॉर यू रियली नीड टू स्टॉप ड्वेलिंग सो डीप. वंस यू थिंक कि आप उस चीज़ का बैलेंस कर सकते हैं, कि आप वहाँ जा रहे हैं बट वो चीज़ आपको उतना अफेक्ट नहीं कर रही है, देन आई से कि आप कर सकते हैं. आप चीज़ों की डेप्थ पे जाइए, आप हर चीज़ के पीछे का रीज़न समझिए कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है, आपका इंट्यूशन ऐसा क्यों बोल रहा है. पर अभी ना यू रियली नीड टू डू, आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है. अगर आप टेम्परेंस कार्ड देख रहे होंगे तो शी इज़ द पर्सन, द एंजल इज़ बैलेंसिंग बिटवीन बोथ लाइक ग्राउंड एंड वाटर. सो ग्राउंड इज़ मटेरियल एस्पेक्ट एज वेल एज वाटर इज़ योर इंट्यूशन. तो अभी जो आपका बैलेंस है वो अचीव नहीं हो पा रहा है. तो फॉर दैट बैलेंस, वो अचीव तभी होगा जब आप समझेंगे कि जो इमोशनल बैरियर है ना, ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है कहीं से भी, लेकिन ये आपको एक जगह पर बंद करके रखा हुआ है, ठीक है. तो यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ थिंग्स एंड आप ये समझिए कि आपका कप खाली करेंगे तभी नई चीज़ें आ पाएंगी उसमें. सो लेट न्यू थिंग्स कम इन टू योर लाइफ. यू रियली नीड टू गो लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट आर लाइक बर्डनिंग यू. आपको लगता है कि ठीक है, जो पुरानी चीज़ें, जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, वो दे आर मोर लाइक अ लेसन फॉर यू, ठीक है. लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लेसन्स कब इम्पॉर्टेंट रहते हैं, जब हम जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ों से इतना इम्पैक्ट नहीं होते, बट हमने उसे सीख ले ली है कि हमारी क्या सीख है उस चीज़ से. बट आप सीख तो ले रहे हैं, बट वो सीख आप नेगेटिव वे में ले रहे हैं. तो आज जैसे कि सीख लें और उसे छोड़कर वहीं पर छोड़ दीजिए और फिर आगे बढ़िए. अदरवाइज़ वो आपकी जो फ्यूचर की लाइफ है, प्रेजेंट की लाइफ में है, वो आपका पास्ट उसको इम्पैक्ट करता ही रहेगा. सो यू ऑल्सो नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, ठीक है. आई से वन थिंग कि you know, meditation is good for a lot of people, it's an amazing thing. पर मेक श्योर कि आप सिर्फ ना मेडिटेशन में पूरी तरह से जाएं, ना ग्राउंडिंग वर्क में पूरी तरह से जाए. यू नीड अ बैलेंस ऑफ बोथ. तो अगर आपको लग रहा है कि मेडिटेशन करते समय आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो आप समझिए कि आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो आपको फ़ायदा दे रहा है, बट क्या आप वो ले पा रहे हैं या नहीं. तो इंस्टेड ऑफ मेडिटेशन आई सजेस्ट यू कि आप जर्नलिंग करिए, थोड़ा खुद को स्टेबल करिए, या बहुत सारी चीज़ें होती है, टेक अ लाइक रेन बाथ लीजिए, ठीक है. एंड देन स्लोली टर्न टू मेडिटेशन. अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में भी जाएंगे तो यू वंस अगेन गो एंड डेल्व इनटू डीप थिंग्स जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. सो आई होप गाइज दिस रेजोनेटेड विथ यू. इफ़ यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हैव अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे.